नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास 9th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत रेखाएं, बिंदु और कोण के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले 5th क्वेश्चन को। हमारा 5th क्वेश्चन है, दी हुई रेखा ए बी पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब गिराओ, जबकि बिंदु सी रेखा के बाहर लगभग मध्य में दिया है। तो आइए देखते हैं इस एंगल को। सबसे पहले आपने ए बी रेखा ले लेनी है, इस तरह से ए बी रेखा और ए बी, और उसके बाद आपको कोई बिंदु सी दिया गया है, जो बिंदु सी जो कि रेखा के बिल्कुल मध्य में स्थित हो। तो इस तरह से आपने बाहर कोई बिंदु यहाँ मध्य में, इस तरह से हम यहाँ कोई बिंदु सी ले लेंगे। तो ये बिंदु हमारा सी आ जाएगा और यहाँ से हमने लंब गिराना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सी के बराबर सी पर हम प्रकार रखेंगे और इस तरह से हम ए बी रेखा पे एक चाप लगा देंगे, जो ए बी रेखा को जो इस तरह से कट करेगी। तो इस तरह से मैंने एक चाप लगा दी। इस तरह से इसको मैंने चाप लगा दी बिंदु सी से अपनी मर्जी से प्रकार खो के, और जो ए बी रेखा को यहाँ पे दो बिंदु पे जो है कट कर रहा है। तो एक बिंदु हो गया हमारा ई और जो दूसरा बिंदु है वो हमारा हो गया है एफ। और आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है और हमने यहाँ एफ से नीचे की तरफ जो है चाप लगानी है। प्रकार को उतना ही खोल के रखना है जितना आपने बिंदु सी से जो है नीचे की तरफ चाप लगाई, और उसी के बाद बिंदु ई से भी आपने वैसी ही चाप लगानी है, जो यहाँ इस तरह से इसको यहाँ पे जिस बिंदु पे जो है कट कर रही है उस बिंदु का नाम हम दे देंगे डी। और इसके बाद इस बिंदु को हमने इस बिंदु सी के साथ हमने इसको मिला देना है, तो स्केल की सतह से और इस तरह से। बट आपने ध्यान रखना है कि जो बिंदु सी से आप जब जो है लाइन लेंगे तो वो वाली आपकी ए बी तक जो आपकी लाइन आएगी वो बिल्कुल आपकी जो है पक्की लाइन आएगी, और उसके बाद आपने जो है डॉटेड लाइन लगानी है, मतलब कच्ची लाइन आपने लगा देनी है। और इस तरह से यहाँ पे जो बिंदु आता है आपका ए बी रेखा पे, वो बिंदु आपका ओ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए बी रेखा पे बिंदु सी जो कि बाहर दिया गया था उससे हमने एक लंब हमने गिरा दिया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा है 5th क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई ए बी रेखा पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब खींचो, जबकि बिंदु सिरे पर बाहर दिया हो। तो आइए देख लेते हैं इस अगले क्वेश्चन को भी विस्तार से। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने एक ए बी रेखा ले लेनी है। बी रेखा मैं ले लूँगी ए बी, और इसके बाहर हमें कोई बिंदु सी दिया गया है और जो बिल्कुल इसके सिरे पे स्थित हो, ए बी के यहाँ जैसे, मतलब ए बी रेखा के सिरे पे यहाँ पे बाहर पे हमने कोई बिंदु सी लेना है। तो मैं यहाँ जैसे कोई बिंदु सी ले लेती हूँ। अब हमने जो है बिंदु सी से हमने लंब खींचना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए पे प्रकार रखेंगे, ए पे, और इस तरह से हमें इसमें थोड़ा सा डाल कर देती हूँ, और बिंदु सी के बराबर हमने इसको प्रकार को खोल लेना है। बिंदु सी जो आपका बिंदु सी है, और इस तरह से आपने बिंदु सी से एक चाप लगानी है। आपने चाप नीचे की तरफ आपने लगा लेनी है, और उसके बाद हम बिंदु बी पर हम जो है प्रकार रखेंगे और हम उस सी के बराबर खोलेंगे जहाँ पे बिंदु सी है हमारा, बिंदु सी, और फिर हम बी से भी वैसी ही चाप लगाएंगे जैसी हमने बिंदु ए से जो है सी के लिए हमने लगाई थी। और ये दोनों चापें जहाँ पे आपस में कटती है, इस तरह से ये दोनों चापें यहाँ पे कट जाएगी। तो ये यहाँ पे नाम है बिंदु सी और यहाँ पे नाम आ जाएगा बिंदु डी, इस तरह से। तो फिर हमने बिंदु डी को बिंदु सी के साथ हमने स्केल से मिला लेना है।
और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जो बिंदु सी से आप लंब लगाएंगे वो आपका पक्का आ जाएगा, पक्की लाइन। और उसके बाद आपने वैसे ही आपने डॉटेड लाइन में आपने नीचे की तरफ आपने डॉटेड लाइन में लिख आना है। तो इस तरह से यहाँ पे ए बी रेखा को ये बिंदु ओ पे कट कर रही है, तो ये हमारा बिंदु ओ हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी रेखा पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब खींचो जबकि बिंदु सी रेखा ए बी की सीमा से दूर दिया हो। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैं यहाँ पे जो है ए बी रेखा ले लूँगी। इस तरह से ए बी रेखा मैंने यहाँ पे ले ली है, ए और बी। फिर हमें बिंदु सी दिया गया है जो कि हमने सी से लंब हमने खींचना है जो कि ए बी रेखा की सीमा से दूर स्थित हो। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे ए बी रेखा यहाँ पे कंप्लीट हो, तो मैं यहाँ जैसे इसको यहाँ पे मैं इसको बिंदु सी एक ले लूँगी। अब हमने क्या करना है, बिंदु सी से हमने लंब गिराना है ए बी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ए बी रेखा को आगे बढ़ा दूँगी। सबसे पहले ए बी रेखा को ही मैं आगे डॉटेड लाइन में मैं इसको आगे बढ़ा दूँगी। तो इस तरह से आपने इसको आगे बढ़ा देना है सबसे पहले। और उसके बाद मैं वैसे ही जैसे मैंने ए पे प्रकार रखनी है और सी के बराबर आपने वैसे ही आपने खोल देनी है जैसे आपने पहले खोली थी सी बिंदु के बराबर, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में। और आपने ऐसी चाप लगा देनी है। इस तरह से आपकी चाप आ जाएगी बिंदु ए से सी की तरफ। अब आपने बिंदु बी पे जो है प्रकार रखनी है और ऐसे आपने सी के बराबर खोलनी है। बिंदु बी पे पहले ए पे रखी, चाप लगाई, फिर बी पे रखनी है, फिर सी के बराबर आपने इस तरह से लगानी है। और इस तरह से आपने इस चाप को इस तरह से ये आपने लगा लेना है। और ये दोनों चापें जहाँ पे कटती है ये वाला बिंदु जो है वो आपका हो जाएगा बिंदु डी। अब यहाँ पे भी क्या करना है, आपने बिंदु डी को बिंदु सी के साथ हमने वैसे ही मिलाना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मिलाया था। ऊपर सी वाली लाइन जो आएगी वो आपकी डॉट पक्की लाइन आएगी और उसके बाद जो लाइन आएगी वो आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी इस तरह से। और जो यहाँ पे ए बी जो यहाँ पे कट रहा है वो बिंदु आपका ओ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा।